एलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी ऑडियो बुक। बड़े सवाल पूछना। वर्ष 2008 में एलन मस्क ने अपनी $190 मिलियन की पूरी संपत्ति 3 कंपनियों स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी, उस समय एक अलग कंपनी में लगा दी थी। उनमें से 2 कंपनियां असफलता के कगार पर थीं। उस दिन उनके द्वारा स्वयं से पूछे गए सवाल से अधिक बड़ा और क्या हो सकता है? क्या उन्हें एक कंपनी को बचाने के लिए दूसरी को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें दोनों को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें बेहद सीमित संसाधनों के साथ दोनों को बचाने का प्रयास करना चाहिए और संभवतः दोनों असफल हो जाए? उन्होंने आखिरकार अंतिम विकल्प को चुना, जो आखिर में बेहद कारगर साबित हुआ। इस कठिन पल में मस्क की ही तरह छोटी और बड़ी कंपनियां, आपकी जैसी कंपनी, आमतौर पर अस्तित्व संबंधी मुद्दों का सामना करती हैं। आपके बैंक या फिर आपके मकान मालिक द्वारा तालाबंदी करने या फिर एक अलग तरीके से प्रयास करने का अवसर मिलने के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर बिल्कुल सही सवाल पूछने से ही आता है। 2 साल पहले मेरी जानकारी में एक कंपनी को $2,50,000 का नुकसान हुआ था। पिछले साल बिना नुकसान के व्यापार किया और 2019 में भी बिल्कुल यही स्थिति बने रहने का अनुमान था। मुनाफा कमाने में सुधार करने की दिशा में किए जा रहे सारे प्रयास 2017 में हुए नुकसान के चलते, आय पूंजी की कमी के चलते बेकार होते दिखाई दे रहे थे। प्रचार, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए पैसा नहीं था, लेकिन कंपनी के पास विशेषताओं का पूरा सेट है, जिसमें यह भी शामिल है कि भौतिक संयंत्र का बेहद कम उपयोग हुआ है। उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और सीईओ के पास धैर्य है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन विशेषताओं के साथ कंपनी और क्या कर सकती है। संभावित उत्तरों में दूसरी कंपनियों का काम करने के लिए दूसरी पाली में काम करने का विकल्प था। कुछ ऐसे सरल भागों का निर्माण करना जिनकी मांग है और जो मौजूदा उत्पाद श्रेणियों से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे उत्पादों का निर्माण करें जो अभी नहीं बन रहे हैं और जिन्हें उपभोक्ता खरीदेंगे, या फिर कंपनी किसी ऐसे को बेचें जिसके पास अधिक वित्तीय संचय हो या फिर जिसकी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच हो। सवाल को जानने के बाद मालिक के पास विचार करने के लिए विकल्पों का घेर था। एक अन्य मौके पर एक सीईओ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, क्या मैं इस कंपनी को संचालित करने के लिए उचित व्यक्ति हूं? यह एक बड़ा सवाल था। मेरा जवाब था कि उनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक कौशल मौजूद है, लेकिन उन्हें बेहतर तरीके से निष्पादन करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में आपके जेहन में और कौन से संभावित सवाल या जवाब आते हैं? कुछ ऐसे सवाल जो बड़े सवालों के रूप में योग्य हैं, निम्नलिखित हैं। क्या मुझे एक बड़े उपभोक्ता को निकाल देना चाहिए? क्या मुझे एक प्रमुख उत्पाद या सेवा को छोड़ देना चाहिए? मैं अपनी आय बढ़ाने को लेकर कितनी परवाह करता हूं? मैं अपनी कंपनी को सफल होते देखने के लिए क्या बलिदान करने को तैयार हूं? मैं व्यवसाय में क्यों हूं? मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? क्या मुझे अपनी व्यावसायिक योजना पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए? प्रक्रियाएं, कर्मचारियों की भर्ती, इस व्यवसाय के अगले वर्ष में असफल होने की क्या संभावना है? 5 साल में क्या मुझे यहां काम करना पसंद है? आप सही सवालों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए अपने कर्मचारियों, अपने उपभोक्ताओं या फिर अपने आपूर्तिकर्ताओं का रुख कर सकते हैं। वे क्या देख रहे हैं? इससे भी बेहतर रहेगा विचार विमर्श के लिए एक स्वार्थरहित तीसरे पक्ष को जोड़ना। यह एक सलाह का एक प्रशिक्षक, सीपीए, निदेशक मंडल या फिर एक मास्टरमाइंड समूह हो सकता है।